वो कल जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, हमारा डिस्कशन यहाँ तक हो गया है। यहाँ तो कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर ट्रैफिक आ रहा है और इनक्रिप्टेड है तो वो रीडेबल करना फायरवॉल के लिए मुश्किल टास्क है जब तक कि उसको क्या ना किया जाए, डिक्रिप्शन पॉलिसी ना बनाई जाए, तभी हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ओवरराइड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर मैं ये कहूँ कि टीसीपी पोर्ट नंबर 23, इससे क्या मतलब है आपका? टीसीपी का पोर्ट नंबर 23 का क्या मतलब होता है? कौन सा ट्रैफिक है? आवाज आ रही है मुख्तार? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी हेलो। आ जी, माइक अपना ठीक करें। हाँ ठीक है माइक तो प्रॉपर टैलेंट रहेगा। टेलनेट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी कोई एप्लीकेशन बनाई हो, ये तो ओपन सोर्स है। आपने कोई अपनी प्राइवेट एप्लीकेशन बनाई और वो प्राइवेट एप्लीकेशन टीसीपी के पोर्ट नंबर 23 पे काम करती है, और उस प्राइवेट एप्लीकेशन का नाम आपने रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, टेलनीटा। अब बाय डिफॉल्ट जो डिवाइस है पोलो ऑल्टो, वो पोर्ट नंबर 23 किसको जानती है? टेलनेट। टैलेंट। तो वो आपके प्राइवेट बनाए हुए सिग्नेचर को तो जानती नहीं है। तो जब एप्लीकेशन आईडी के मैच करने का नंबर आएगा तो वो टेलनेट देख रहा होगा, और आपको मैच क्या कराना है? टेलनेट। तो आप एप्लीकेशन ओवरराइड के अंदर उसको ये अंडरस्टैंड करवाएंगे कि टीसीपी का जो पोर्ट नंबर 23 है वो टेलनेट नहीं है, वो क्या है? टेल नीटा है। टैलेंट। अब इसका सिग्नेचर नई एप्लीकेशन का इसमें आपको डालना पड़ेगा, तो इसके लिए आप जो पोलो ऑल्टो का टैक्स सपोर्ट है उससे आप मदद लेंगे। क्योंकि ये ओपन नहीं है, टैक्स सपोर्ट वाले ही आपको बताएंगे कैसे इसको यहाँ पे एंटर किया जाए। पर जनरली इतने स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं, किसी के यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा कि वो उन्होंने एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ। मेरे को तो अभी इसमें इस तरह कोई प्रैक्टिकल किसी स्टूडेंट ने बताया नहीं। बट डॉक्यूमेंटेशन सेज कि भाई इस तरीके से नई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन चेक से पहले उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो है पोर्ट नंबर 23 का मतलब वो नहीं है, पोर्ट नंबर 23 का मतलब ये है। तो इतना जो पोर्शन हमने कल से लेके और आज तक पढ़ा, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। ये सारा पोर्शन क्या है? मैच है। इसमें कोई एक्शन नहीं है। अब अगर ये सारा मैच हो जाए, मैच हम क्या तभी कराते हैं जब ट्रैफिक डिनाई करना होता है, या परमिट में ही मैच कराते हैं जी? परमिट में मैच करना पड़ेगा। हर एक चीज़ में मैच करना है, चाहे ट्रैफिक डिनाई हो या परमिट हो। अब उसके बाद है कि जिसको आपने परमिट किया, यहाँ पर अगर इनक्रिप्टेड था तो आपने डिक्रिप्शन पॉलिसी बना के उसको क्लियर कर लिया, या वो क्लियर आ रहा था। ये जो मैच हो रहा है ये सारा क्लियर टेक्स्ट में मैच हो रहा है, A to Z। अब उसको, अब हम आते हैं पोर्ट ये 5 में स्टेप के, फोर्थ स्टेप के ऊपर, सिक्योरिटी पॉलिसी। चेक सिक्योरिटी पॉलिसी। दो तरह की पॉलिसी ऑलरेडी बनी है। एक INTRA, इंट्रा जोन, और एक इंटर जोन। इंट्रा जोन जो पॉलिसी है, इसमें बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ है। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक क्या है? अलाउ है। और इसमें बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक क्या है? डिनाई। डिनाइड। तो जब आप पॉलिसी बनाएंगे अपनी पर्सनली,
तो ये पॉलिसी, यानी ये पॉलिसी 1 है, ये पॉलिसी नंबर 2 है। जब पॉलिसी बनाएंगे तो ये नीचे जाती रहेंगी, आपकी पॉलिसी ऊपर आती रहेंगी, जो कल मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर तो अगर ये चीज़ें मैच करती हैं, यानी इतने पोर्शन में अगर सोर्स जोन मैच करता है, डेस्टिनेशन जोन मैच करता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और फिर उसके अंदर एस नेट का आईपी, या जो भी वॉट एवर डी नेट का आईपी है, तो ये आईपी ही है। उसके बाद प्रोटोकॉल मैच करता है, उसके बाद पोर्ट नंबर मैच करता है, उसके बाद एप्लीकेशन मैच करता है, सारा मैच ही है। जब ये मैच हो जाए तो क्या उसको अलाउ करना है या डिनाई करना है। तो चेक सिक्योरिटी पॉलिसी केवल अलाउ और डिनाई का काम कर रही है। लेकिन इसके बाद ये जो चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल है, ये है आपके पास डीप इंस्पेक्शन, कि जिसको आपने अलाउ किया है, अब उसका डीप इंस्पेक्शन होना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जामिनेशन है, उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, तो प्री रिक्विजिट की एलिजिबिलिटी पूरी अगर हो गई हैं, तो उसको क्या कर देंगे आप, परमिट कर देंगे। अब अगर मान लो किसी को आर्मी में जाना है, डिग्री में इतना परसेंट होना चाहिए, एग्जामिनेशन देना चाहिए, वो भी उसने सारा दे दिया, थ्योरेटिकल भी दे दिया, लैब भी दे दिया, जो भी था सब कुछ हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया। अब डीप इंस्पेक्शन ही चेक करना है, उसके मेडिकल चेकअप जाके हो रहे हैं, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में उसके मेडिकल चेकअप नहीं हुए। उसने थ्योरेटिकल पेपर दिया है या आपने उसने प्रैक्टिकल पेपर दिया है, बहरहाल वो उसके लिए एलिजिबल हो गया। अब उसका फिर इंटरनल चेकिंग हो रहा है सारा। तो वो डीप इंस्पेक्शन जो हो रहा है, ये आपके पास पॉलो ऑल्टो में ट्रैफिक का डीप इंस्पेक्शन जो होगा, वो सारा का सारा लाइसेंस बेस्ड है। अब ये बिना उसके नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर हम पॉलो ऑल्टो पे जाते हैं, तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, ADMIN एडमिन। अभी मैं आपके सामने इसको सब फ्रेश कर दूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम करेंगे। ADMIN@1 2 3, अच्छा 4 भी है, ADMIN, और ADMIN@1 2 3 4। तो इंटरफेस मैनेजमेंट, ये आईपी एड्रेस है 10.10.1.10.1। जो आईपी एड्रेस वहाँ डिस्प्ले होगा आपको, उसको आप यहाँ पे HTTPS और कॉलन और 10.10.1.10.1, ADMIN एडमिन, और इसका पासवर्ड ADMIN@1 2 3 4। तो सिक्योरिटी पॉलिसी जो भी आप बनाएंगे, उसके अंदर ये एडिशनल फीचर आपने अटैच करना पड़ेगा, यानी ये वाला चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो इसको जो हम ऐड करेंगे, तो ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें यहाँ पे दिखाते हैं इसको, वेट करें। यहाँ पे ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि सिक्योरिटी PC 1 2 यहाँ जाना चाहिए, या ट्रस्ट 2 1 ट्रस्ट जाना चाहिए। यहाँ पर एक्शन में जाने के बाद ये प्रोफाइल टाइप है, और यहाँ पे चले गए प्रोफाइल। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये एंटी वायरस है,
वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन है, एंटी स्पाईवेयर है, यूआरएल फिल्टरिंग है, फाइल ब्लॉकिंग है, डेटा फिल्टरिंग है, वाइल्ड फायर एनालाइज है। ये सारा का सारा लैब होगा, बट ये सारा लाइसेंस बेस्ड है और हमारे पास लाइसेंस बेस्ड फायरवॉल है। तो यहाँ पर प्रोफाइल आप खुद भी बना सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट बनी भी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो बना है अगर उसको अटैच करना है तो प्रोफाइल लग जाएगा, इसको ओके कर देंगे प्रोफाइल लग जाएगा। पर जब प्रोफाइल लगाएंगे तो इसके बारे में फिर इन डेप्थ पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे लगेंगे, कैसे डाउनलोड होंगे, जो लाइसेंस वगैरह, वो सारा डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल दिखाना भी फ़िलहाल ये था कि जो डीप इंस्पेक्शन है वो कहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे अगर हम डिवाइसेस पे जाते हैं तो इसके अंदर वेट करें, जहाँ पर लाइसेंस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम लाइसेंस वगैरह को देखेंगे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल अभी इसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। अब जो भी डीप इंस्पेक्शन था आपने वो यहाँ पर कर लिया। अगर इस डीप इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग कोई वायरस आ रहा है, कोई नया सिग्नेचर आ रहा है, ऐसा कोई सिग्नेचर जो आपके डिवाइस के अंदर नहीं है, यानी पॉलो अल्टो के पास नहीं है, तो ऐसे सिग्नेचर को वो कहाँ भेज देगा? वो भेज देगा वाइल्ड फायर क्लाउड के ऊपर। कैसे भेजेगा, कैसे उसकी लैब होगी, वो सारा अलग से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर उसके ऊपर लैब है। अभी तो हम सिर्फ बेसिक टर्मोलॉजी सारी सीख रहे हैं। फिर ये आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा था वो अगर क्लियर था तो ठीक था, और अगर क्लियर नहीं था, इनक्रिप्टेड था, तो उसको हमने डिक्रिप्ट कर लिया, वो क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर टेक्स्ट ही है जिसके ऊपर ये डीप इंस्पेक्शन यानी मल्टीपल प्रोफाइल अप्लाई हो रहे हैं। कौन सी फाइल है तो कितनी डाउनलोड करनी है, कौन सी यूआरएल्स पे हमें जाना है। तो यूआरएल की जो कैटेगरीज हैं, अगर हम पॉलिसीज़ पर जाते हैं तो पॉलिसीज़ में अगर किसी भी पॉलिसी पर देखते हैं तो वहाँ जाने के बाद ये मल्टीपल टाइप्स की कैटेगरी पोलो ऑल्टो ने बना रखी हैं, और डेली वो उसमें अपडेशन करता है। जो भी साइट्स आती है, एबॉर्शन में बहुत सारी साइट्स होंगी, हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल जॉब से रिलेटेड हो गई, जॉब से रिलेटेड आपके ऑफिस में साइट नहीं खुलना चाहिए, तो अब जॉब से रिलेटेड जो दुनिया भर की साइट्स हैं जो पॉलो ऑल्टो जानता है उसने सारा खुद बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई अपना कस्टमाइज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और जो बनी बनाई साइट्स हैं वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर भी आप फिल्टरिंग लगा सकते हो। तो ये सारा जो फिल्टरिंग प्रोसेस है, ये सारा का सारा यूआरएल फिल्टरिंग भी जो है वो भी लाइसेंस बेस्ड है। फिर है कि जो भी आपने यहाँ पे परमिट या डिनाई किया, और जिसको परमिट किया आपने, यहाँ पर जिसको आपने परमिट किया ट्रैफिक को मैच करने के बाद, क्या ये गारंटी है जिस ट्रैफिक को परमिट किया है कि वो आपको कुछ नुकसान नहीं देगा? हम्म। ये गारंटी का कुछ ऐसा कोई गारंटी नहीं है। नहीं। आईफोन से कौन कनेक्टेड है? आवाज़ के आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो Actually, I was coming आवाज़ from आवाज़ आवाज़ actually, क्लियर। Anwar sir, actually I was coming from out of station, तो मैंने फोन से कनेक्टेड लिया है। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली। यू आई यू थिंक नेटवर्क इशू है सर मेरे एंड पे। हाँ, तो उसको बंद कर लीजिए, ये डिस्टर्बिंग हो रही है यहाँ पे। आप जो बोल रहे हैं ना तो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, ना मुख्तार अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि जिस ट्रैफिक को आपने अलाउ किया है, इट्स नॉट दी गारंटी कि वो ट्रैफिक जो आ रहा है आपके मशीन में, उसमें यूज़फुल कंटेंट्स ही होंगे, हार्मफुल कंटेंट्स भी हो सकते हैं। उसकी चेकिंग कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर। इसका एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि कोई वीआईपी प्रोग्राम हो रहा है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैच करने के बाद उसको अलाउ डिनाई किया जा रहा है, अंदर कोई वेपन्स नहीं ले जा सकता,
अंदर सिर्फ खाने का प्रोग्राम है, लेकिन अंदर जो बहुत सारी गैदरिंग है, क्या उन पे मॉनिटरिंग रखना ज़रूरी है? वहाँ कोई हादसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये हो सकता है। हो सकता है भाई, वहाँ पे खाना भी रखा हुआ है, चम्मच भी रखा हुआ है, गर्म बर्तन भी रखा हुआ है। ठीक है जी। किसको नुकसान पहुंचाना है तो बंदे के पास हाथ पैर भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब उसको भी मॉनिटर और विजुलाइज करना चाहिए। हमें अगर कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आ रही है जो कि डिफरेंट बिहेवियर नज़र आ रहा है किसी बंदे का, तो इसका मतलब हमने उसको सिक्योरिटी चेक में डालना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या इश्यूज हैं। तो वो सारा का सारा चीज़ जो है, जो कि एबनॉर्मल चीज़ें, वो हम यहाँ पे बिहेवियर चेक कर रहे हैं। जब ट्रैफिक को ये चेक कर लिया जाएगा और ये भी परमिट हो गया और ये भी करेक्ट है, तो फिर आप क्या करेंगे उसको फाइनलाइज, कि उसको पैकेट को, जो कि बंडल आ रहा था, जो खुला हुआ था, उसको हम दोबारा से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, री इनक्रिप्ट कर देंगे। तो ये जो पोलो ऑल्टो था, उसके पास जो ट्रैफिक यहाँ पर आया था वो इनक्रिप्टेड था अगर, तो जब वो बाहर निकलेगा E1 से, तो वो यहाँ पर इनक्रिप्ट ही बाहर निकलेगा। जो डिक्रिप्ट आपने किया है वो डिक्रिप्ट तो आपने इसके अंदर किया है। ये डिक्रिप्शन पॉलिसी तो इसके अंदर आपके पास अप्लाई हुई है। ये चेकिंग भी इसी के अंदर हो रही है, ये चेकिंग भी इसी के अंदर हो रही है, सारी की सारी। अब उसको जब आप बाहर भेजेंगे तो उसको पहले बंद करेंगे। बंद करने के बाद जब यहाँ से निकलेगा तो नेट अप्लाई होगा। जैसे CCNA के अंदर अगर आपको याद हो, तो हम जब डायग्राम बनाते हैं CCNA में नेटिंग के लिए, तो एक इंटरफेस कनेक्टेड होता है हमारा किससे, ISP की साइड से, लेट से E1। और एक इंटरफेस है जो कि E0 है, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, जो आपके पास लैन की साइड है। तो कभी अगर आपने गौर किया हो, आपने इसको तो डाल दिया इनसाइड, लेकिन आपने अगर आउटसाइड मेंशन नहीं किया है, तो क्या ये वाला IP एड्रेस नेट होके जाएगा यहाँ पे या नहीं जाएगा? नेट होके, नहीं नहीं होगा। नेट होके नहीं जाएगा, विदाउट नेट जाएगा। तो जो इंटरफेस आउटसाइड है, जहाँ से एग्जिट होना है, नेट जो अप्लाइड होगा, कब अप्लाइड होगा, जब वो इस वाले इंटरफेस से बाहर निकलेगा। ये तो इनग्रेस है, ईग्रेस इंटरफेस पे अप्लाई होगा जाके। तो नेट जो भी यहाँ पे हमने उसको इवेल्यूट किया था, वो अप्लाई कहाँ पे जाके हो रहा है, यहाँ जाके अप्लाई हो रहा है। नेट अप्लाई होने के बाद पैकेट की फॉरवर्डिंग होगी। क्यों? अगर वो पहले ही पैकेट की फॉरवर्डिंग कर दे तो पैकेट कहाँ जाएगा? जी भाई, पैकेट की फॉरवर्डिंग कब होनी है? नेट होने के बाद होनी है। नेट अप्लाइड होगा, उसके बाद पैकेट की फॉरवर्डिंग की जाएगी। क्योंकि जब रिवर्स ट्रैफिक अगर आपके पास आना है, तो प्राइवेट IP एड्रेस से आपकी रिक्वेस्ट निकली थी कल, तो प्राइवेट IP एड्रेस के पास तो उसके पास है ही नहीं ना ऑप्शन आपके पास। तो जब वो नेट अप्लाई कर देगा इस प्राइवेट IP एड्रेस के ऊपर, यहाँ वाला IP एड्रेस अप्लाई कर देगा, तो फिर ट्रैफिक आपका वो आगे फॉरवर्ड करेगा, यानी ट्रैफिक को रूट करेगा, इस एग्जिट इंटरफेस से बाहर भेजेगा, ताकि सोर्स IP एड्रेस इसका अब ये बन जाए। ताकि रिटर्न ट्रैफिक आए तो रिटर्न ट्रैफिक क्या हो, ग्लोबल पब्लिक IP एड्रेस होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। जैसे ही आप लैब करेंगे, ये सारे के सारे पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली सब क्लियर होते चले जाएंगे टाइम टू टाइम। आज संडे है, अब हम चलते हैं लैब की तरफ। और आपके लिए लैब को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो लैब किसी और दूसरे बैच की है। उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो आपके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई जब करेंगे तो इसकी हम एक कॉपी बना के आपको दे देंगे। यहाँ से हमने अगर इसको क्लोज किया, ये 8 to 10 मैंने आपके लिए ही यहाँ पे डाल के रखा हुआ है फिलहाल। तो आपके पास जब जाएगा तो ये पूरा डायग्राम जाएगा, और वो बिल्कुल क्या जाएगा, फ्रेश जाएगा। उसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। ठीक है, ओके। आपके पास जब जाएगा तो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। मैंने चूंकि डायग्राम ऑन कर लिया है, अब अगर मैं दोबारा से इसको कॉपी करके ऑन करता हूँ तो इट विल टेक टाइम, 15-20 मिनट निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से
डिलीट कर देता हूँ ताकि डिलीट करना भी आपको आ जाए। तो यहाँ से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है मैं डिलीट कर देता हूँ, उस वाले बैच को जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं दोबारा से पढ़ा दूँगा। यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया। ये सारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी ये सारी मैंने डिलीट कर दी। नेट पॉलिसी बनी है, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, और ये दूसरी नेट पॉलिसी है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब जो इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस है, इसको मैंने डिलीट किया। अभी कहता है भाई हम तो डिलीट नहीं होंगे। इसने आपको बहुत सारा कुछ मैसेज दे दिया है, कहता है ये मेंबर डिलीट नहीं हो सकता चूंकि नेटवर्क में सिस्को के राउटर में आप डिलीट मारते तो आपको मैसेज नहीं मिलता। अब ये क्या दे रहा, पूरा पाथ आपको दे रहा है, क्या बोल रहा है, कहता नेटवर्क में, ये बता रहा है आपको ये कहाँ से अटैचमेंट है, क्यों डिलीट नहीं कर सकता मैं। कहता नेटवर्क के अंदर वर्चुअल राउटर के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर, राउटिंग टेबल के अंदर, आईपी के अंदर, स्टैटिक राउट के अंदर, स्टैटिक राउट R3 का लाइन पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है। उसने पूरा आपको बायोग्राफी दे दी कि कैसे 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 किसके बाद कहाँ जाना है और कहाँ रूट पड़ा हुआ है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे गए और यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर और स्टैटिक के अंदर कहता है ये रूट पड़ा हुआ है आपके पास, तो लेट्स से हम सारे रूट यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि हमें आपको बिल्कुल जीरो से कराना है। ये रूट भी हमने निकाल दिए। अब इंटरफेसेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस है उसको भी हम निकाल देते हैं, वेट करें अभी फिर निकल रहा होगा। नो, इंटरफेस पे जाइए, इंटरफेस के ऊपर ये आईपीस थे, इसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया, और इसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं बचा। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं कमिट, और ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए 1-2 मिनट का। बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू करेंगे। जब तक हम क्या करते हैं कि हम चूंकि इस वाले डायग्राम को ले रहे हैं तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे दिखा सकें। हमने जिस डिवाइस को भी ऑन करना है उस डिवाइस को क्रेडेंशियल में जाने के बाद ये आपके पास डायग्राम दिखाई दे जाएगा, आपको कॉपी कर दिया जाएगा। जिस डिवाइस को ऑन करना है उसको आपने, यहाँ पे प्ले का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, स्टार्ट का, हाँ। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया। जो डिवाइसेस आपको चाहिए वो स्टार्ट करें, सारा करेंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा और फिर सोलोनेस नेटवर्क में आती चली जाएगी। तो हर डिवाइस पे जाने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया। R1 राउटर पे गए, यहाँ पे क्लिक किया और हमने इसको ओपन किया। ये इसका कंसोल यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। R2 पे चले गए, इसको भी ऑन कर दिया। R3 पे चले गए, इसको ऑन कर दिया। R4 पे गए, इसको ऑन कर दिया। अब इसके ऊपर आईपी एड्रेस ऑलरेडी पड़े होंगे, तो सीसीएनए के आईपी एड्रेस डालने आते हैं कि नहीं आते हैं, हिंदी में डालना सिखाऊं फिर, जी भाई। आते हैं सर। आते हैं। मुझे पता है सर। हम्म। मुझे आते हैं। जी मुख्तार, जी जी। ठीक, आते मुख्तार आते हैं आपको, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो आईपी एड्रेस है, इसको हमने बड़ा कर दिया, ये फ़ॉन्ट साइज विजिबल है, दिखाई दे रहा है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर R1 पे जो आईपी एड्रेस है वो शो आईपी इंट ब्रीफ में चेक कर लें कि ये आईपी एड्रेस हमने, एक आईपी एड्रेस ये डाल रखा है और ये लैंड साइड में डाल रखा है। अब यहाँ पर शो आईपी राउट में, ये तो वो रूट हो गए जो रूट आप, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईडी है, और ये कौन सा रूट पड़ा हुआ है, स्टैटिक। ये स्टैटिक का डिफॉल्ट राउट पड़ा हुआ है। कहीं पर भी जाना है इसको तो नेक्स्ट स्टॉप क्या हो जाएगा इसका, 10.11.254, ठीक है। ये क्लियर है, क्योंकि इसका सिंटेक्स क्या है, कॉन्फ़िग टी पे गए और ये इसका सिंटेक्स है आईपी राउट। अगर हम 000 और 000 और यहाँ से 10.11.254 कर दें
और नो कर दें तो यहाँ से सिंटेक्स निकल जाएगा। अब हमें शो आईपी राउट के अंदर वो स्टैटिक रूट डिफॉल्ट राउट दिखाई नहीं देगा। तो अगर हमें कहीं पर भी जाना है क्लाइंट साइड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट राउट डालना पड़ेगा। तो इस पर भी ये सेम डिफॉल्ट राउट पड़ेगा, और ऐसा करने से इसकी टेबल में रूट आ गया होगा। अब ये राउटर कहीं पर भी जा सकता है। R2 की अगर बात करते हैं तो R2 के ऊपर जो आईपी एड्रेसेस हैं, शो आईपी इंट ब्रीफ, यहाँ पर ही दो आईपी एड्रेस हैं, और इस पे भी हमने शो आईपी राउट स्टैटिक वाला डिफॉल्ट राउट डाल रखा है। ऐसे ही R3 पे जाइए, शो आईपी राउट, इसमें भी हमने ये डिफॉल्ट राउट डाल रखा है, और इस पे शो आईपी इंट ब्रीफ, इसमें भी हमने दो आईपी एड्रेसेस, यानी जो ये 16.1.3 है और ये 3.254 डाल रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो R4 बचता है उस पर भी हमने यही कॉन्फ़िगरेशन की है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और शो आईपी राउट। ये सब सीसीएनए वाला पार्ट है, इसमें कोई नया पार्ट नहीं है। अब हम आते हैं पोलो ऑल्टो की तरफ। पोलो ऑल्टो हमारा कमिट होकर आ गया होगा सक्सेसफुली। पोलो ऑल्टो में हम एड्रेस डालना चाहते हैं। अब पोलो ऑल्टो का जो इंटरफेस है E1/3, उस पे हमने एड्रेस डालना है। उस पे हमने क्या करना है, ये एड्रेस डालना है और एक ये एड्रेस डालना है, और लेट से एक एड्रेस हम ये डालते हैं, तीन एड्रेसेस हम डाल रहे हैं। और इस वाली डिवाइस को हम यहां से करते हैं ऑन। जो हमारा ISP1 है, ISP1 की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ये जो आईपी एड्रेस यहाँ है और यहाँ पर है, ये बेसिकली हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रख दी है, इसका डिस्कशन आपके बाद में करेंगे। ISP1 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने सेव कर दी है कि ISP1 में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने डाली है। ये भी आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। फिलहाल हमने E1/3 पे और E1/4 पे और E1/1 पे आईपी डालना है। तो E1/3 पे अगर हम जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट पोलो ऑल्टो का कौन सा मोड है इंटरफेस का? टैप। टैप मोड है। ये मॉनिटर मोड होता है। इसको क्या करना है, पहला काम करना है, इसका मोड बदलना है। ये हो गया एक काम। दूसरा, पोलो ऑल्टो के अंदर हर एक राउटर किसी वर्चुअल इंस्टेंस का मेंबर होगा, और बाय डिफॉल्ट जो वर्चुअल इंस्टेंस है वो इंस्टेंस VR जो है डिफॉल्ट के नाम से यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट पे क्लिक किया, दो काम किया। तीसरा, हमने उसको कोई जोन प्रोवाइड करना है। अब जोन देखें, यहाँ पे हमने बनाए थे, यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हम क्या करें, हम यहाँ से जोन को भी डिलीट कर दें। पहले जोन पे चले गए, जोन को भी हम डिलीट मार दें, क्योंकि जो डायग्राम में दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग जोन बनाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए बोल देगा ऑलरेडी बना हुआ है, फिर बनेगा नहीं। हमें कुछ दूसरे नाम से बनाना पड़ेगा फिर। तो ये तीनों जोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पे जोन इंटरफेस पे जाते हैं, E1/3 पे जाते हैं, टैप मोड को लेयर 3 में कन्वर्ट करते हैं, वर्चुअल राउटर को डिफॉल्ट में डालते हैं, और जो यहाँ पे जोन है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है, ट्रस्ट हो, मैंडेटरी नहीं है, DMZ, कुछ भी नाम डाला जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जोन का नाम, जोन पे क्लिक किया और TRUST ट्रस्ट, और इसको ओके किया। तीन काम हो गए। एक, मोड चेंज करना,
दूसरा वर्चुअल राउटर का मेंबर बनाना, तीसरा जोन का मेंबर बनाना, चौथा जो आईपी एड्रेस है स्कीम के अंदर दैट इज 10.11254। 10.11254/24। फिर अगर हमने इस डिवाइस से R1 से टेस्ट करना है कि ये इंटरफेस पिंगेबल है कि नहीं, तो ये पिंग नहीं हो सकता जब तक कि इस इंटरफेस पे पिंग की सर्विस ऑन ना की जाए। तो एडवांस पे जाने के बाद पहले से हमने पिंग की सर्विस बना रखी है, हम दोबारा से कुछ बना लेते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे लेट से टेस्ट के नाम से बना दिया और उसमें बोल दिया कि हमें इस इंटरफेस से पिंग की सर्विस चाहिए, और यहाँ से कर दिया हमने इसको ओके, और यहाँ से कर दिया ओके। तो हमने इंटरफेस को लेयर 3 बनाया, उसके ऊपर आईपी डाला, उसको ट्रस्ट जोन में रखा। ये पांचों चीज़ें हमने अलग अलग दी, ये सब चीज़ें हमने उसको दी हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। इतना करने के बाद भी ये राउटिंग टेबल के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई होगी। अगर हम जाते हैं और यहाँ पे कमांड चलाते हैं शो राउटिंग राउट, शो राउटिंग राउट, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कमिट करना क्या है, कंपलसरी है। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप उसको कमिट करेंगे। कमिट होने के बाद ये राउटिंग टेबल में आएगा। फिर हम पिंग करके देखेंगे, वेट करें। बस यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये 48 के अंदर जो है जैसे ही आप करते हो वो ऑटोमेटिकली कमिट होता चला जाता है। हो गया, ओके कीजिए। अब क्या करना है कि ये अगर हम कमांड दोबारा से चलाते हैं और देखते हैं तो हमारी राउटिंग टेबल में रूट आ गया होगा। अभी तक नहीं आया था, अब आप देखिए रूट आ गया होगा। आगे जी भाई, दिखाई दे रहा है ये नेटवर्क आईडी, ये आईपी एड्रेस और उसकी मास्किंग 32। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिस्को के राउटर में आप देखते हैं यहाँ पे R1 पे अगर आप जाते हैं तो ये एनआईडी है, और ये उसका एल का मतलब लोकल। तो यहाँ पे ए का मतलब, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है। ए का मतलब एक्टिव और एच का मतलब होस्ट, क्योंकि जिसकी मास्किंग 32 बिट होती है उसको क्या बोलते हैं, अगर किसी आईपी की मास्किंग 32 बिट है उसको क्या बोला जाता है, होस्ट राउट। फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये पॉलो वोल्टोस को एच का मतलब होस्ट आउट बोल रहा है। हम कहाँ से देख सकते हैं, वो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा है जी। ये एच का मतलब होस्ट, ए का मतलब एक्टिव, ठीक है ना। अब वहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, तो सी सब हर एक वेंडर की जाहिर सी बात है वो अपना अपना कुछ तो टोपोलॉजी टर्मिनोलॉजी अलग रखेगा। अब इसी तरीके से बाकी दोनों आईपी भी एक साथ डाल दीजिए, फिर टेस्ट कीजिए। दूसरा इंटरफेस कौन सा है, E1/4 है। तो गो टू दी E1/4, और हमने उसको लेयर 3 बनाना है। दूसरा काम डिफ़ॉल्ट राउटर वर्चुअल। तीसरा जोन कौन सा है E1/4 का, डीएमजी जोन है। तो आप यहाँ जाइए, लिखिए डीएमजी, उसको ओके कर दीजिए। फिर उसका आईपी क्या है, उसका आईपी क्या है, 172.168.1.254। तो यहाँ पे 172.168.1.254, ये आपने वहाँ से आईपी डाल दिया, दिस वन।
मास्किंग सबकी /24 बिट की है। फिर क्या करना है, एडवांस पे जाना है। और यहाँ पे पहले से ही प्रोफाइल बना हुआ था, हमने आपके सामने एक और बना दिया था अभी, तो उस प्रोफाइल को अटैच कर देंगे। तो ये हमने अटैच कर दिया, ये ओके हो गया। तीसरा इंटरफेस कौन सा है, E1 by 1, जो कि वैन की तरफ जा रहा है। E1 by 1 लेयर 3 बनाया। वर्चुअल रूटर, डिफॉल्ट सिक्योरिटी जोन, अनट्रस्ट, UST, अनट्रस्ट, ओके कर दिया। फिर क्या किया, आईपी, कितना आईपी है, 101.1.1.1, 101.1.1.1 स्लैश कितना है, 24 है। ओके कर दीजिए। अब ये तीनों जो इंटरफेसेस थे, इसको हमने कमिट कर देना है। एक तो कमिट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कमिट करने के बाद 3 नेटवर्क आईडी आनी चाहिए, 3 होस्ट आउट आने चाहिए। वेट करें, आसान है, मुश्किल नहीं है, प्लेटफॉर्म बदला हुआ है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। कमिट हो गया। नाउ अगर अब आप देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें शो राउटिंग राउट कमांड चला, ये देखिए क्या सब ठीक आ रहे हैं रूट, कोई ऐसा गलत तो नज़र नहीं आ रहा। जो रूट डाले थे वही नज़र आ रहे हैं। हाँ सर, वही आ रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वैसे ही हैं जैसे हमने राउटर में पढ़ी हैं। नाउ अब चाहे आप यहाँ देखें या एक जगह ग्राफिक्स में देखें, तो ग्राफिक्स में कैसे देखेंगे, यहाँ पर जो ये वर्चुअल रूटर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक अगर करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर रन टाइम स्टेट्स। ठीक है, क्लिक करें यहाँ पे। देखिए यहाँ और इसमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आउटपुट में, दोनों एक ही जैसी हैं। सेम है ये सर। ब्लैक स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, और ये वाइट स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि भाई हमने आईपी तो डाल दी है। पोलो उल्टो में ग्राफिकली पिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि पोलो उल्टो के ग्राफिकल मोड से हम पिंग करके देख लें ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से पिंग करना है। और जो पिंग करना है हर एक आईपी को, जैसे कि यहाँ पर जो आईपी मौजूद है, यहाँ से मैंने पिंग किया, पिंग, और पिंग करने के बाद लिखा मैंने सोर्स। तो पिंग सोर्स अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा जो पोलो ऑल्टो का आईपी एड्रेस है वो क्या है, कैसी तबीयत है, पोलो ऑल्टो का जो आईपी एड्रेस है वो ये है। ठीक है जी, और जिसको पिंग करना है उसको हम क्या करें, 10.1.1.1। ठीक, और ये पिंग होना चाहिए।
रिप्लाई मिलना शुरू हो गया, यानी इसकी कनेक्टिविटी है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी कनेक्टिविटी इसके साथ में है, 10 1 2 के साथ में है। तो यहाँ से 10 1 2 कर दिया, ठीक। इसका भी रिप्लाई आना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे होस्ट को बदलना पड़ेगा, किसको, सोर्स को बदलना पड़ेगा वहाँ से। तो यहाँ पे सोर्स कौन होगा अब, यहाँ पे सोर्स होगा 172.16। तो यहाँ 72.16 और 1.254 होगा। और होस्ट कौन होगा, R3 और R4, यानी 172.16 1.3 होगा। ये पिंग होना चाहिए, हो गया पिंग। और पिंग होना चाहिए कितना, 4। ठीक है जी। जो पॉल वो है आपके पास सिस्को का जो डिवाइस है वहाँ से, तो नॉर्मल ही आपके पास पिंग होगा, यानी वहाँ से आप पोलो ऑल्टो की तरफ रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ से नॉर्मल पिंग है जैसे आप करते आए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ से पिंग हो गया, यही आईपी एड्रेस आप यहाँ से पिंग करके देखिए। इधर से भी रिप्लाई मिलना चाहिए, R2 से भी। और जब हम R3 में जाएंगे, तो R3 में आईपी एड्रेस बदल दीजिए, यहाँ पे आईपी एड्रेस हो जाएगा 172, फिर 16 और 1.254। ये आईपी एड्रेस 3 के ऊपर भी है और ये आईपी एड्रेस 4 के ऊपर भी है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ तक? चलें हाँ। आगे। यस। अच्छा, अब जो है, सर जी सर एक क्वेश्चन था। बोलें। हम लोग पालोल्टो पे जाने के बाद में हम ये वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारी जो नियर बाई डिवाइस है, जैसे हम पिंग कर रहे हैं, वो कैसे वेरीफाई करेंगे? कुछ यूनिक है क्या है उसके लिए? कैसे वेरीफाई करेंगे मतलब? जो हम पालो अल्टो से कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं नियर बाई डिवाइस हाँ, की। ठीक है, पोलो ऑल्टो के पास जो चले गए, डायग्राम आपके पास होगा ना। ब्लाइंड तो पिंग नहीं करोगे ना। ये डायग्राम है, डायग्राम अगर आपके पास है तो इस पोलो ऑल्टो का कंसोल आपके पास ये रहा जो आपके सामने है। यहाँ से जब आप पिंग करेंगे तो यहाँ पिंग करने के लिए आपको जस्ट सिंटेक्स चेंज करना है। पिंग सोर्स ये अपना आईपी एड्रेस और ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। राउटर में ऐसा नहीं करना पड़ता, राउटर में डायरेक्टली आप हिट करते चला जाता है। ओके सर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राघव सर। कल थे क्लास में? हाँ सर। सीसीए ने कर रखा है? हाँ सर। तो फिर क्या दिक्कत है यार? भाई जो भी डिवाइस है वहाँ जैसे पिंग करते हैं वैसे ही करते हुए आएंगे तो। अब ओके सर। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि लाइट से, ये जो पीसी है इस पीसी में ये आईपी पड़ा होना चाहिए, इसके अंदर ये आईपी पड़ा होना चाहिए, इनके आईपीस डालते हैं, कैसे पड़ेंगे? यहाँ बाहर जाने के लिए इसका गेटवे ये होना चाहिए, इसका गेटवे ये होना चाहिए, इसका गेटवे ये होगा, इसका गेटवे ये होगा। तो पहले इतना डालते हैं और टेस्ट करते हैं क्या ये अपने अपने गेटवे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद हमने इसको ऑन कर दिया था। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे या क्लिक करेंगे तो इसका हमारे पास ये विंडो मशीन खुलकर आ गई। और इसका जो पासवर्ड है यहाँ पे वो टी कैपिटल है, TEST 1 2 3 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम एंटर हो जाएंगे, TEST 1 2 3। यहाँ पे जाइए, पीसी में जिस तरीके से आईपी एड्रेस डालते हैं ये विंडो का सिंबल रहा। नेटवर्क सेटिंग पे चले गए, चेंज अडोप्टर सेटिंग पे आ गए, यहाँ क्लिक किया। जब सीसीएनए कर चुके हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्जन 4 पे आ गए, यहाँ पर आ गए। आईपी एड्रेस अगर नहीं पड़ा हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्टेन ऑटोमेटिकली होता है, आईपी एड्रेस अगर देना है तो आईपी एड्रेस जो हमारा डायग्राम में है वो PC 1 का कितना है, 10 11 11 1 है। तो यहाँ जाने के बाद आपने 10 11 11 1 डाल दिया। उसकी जो मास्किंग है वो आपने 255 कर दिया, 3 टाइम्स। ठीक है, और जो गेटवे है वो 10 11 11 254 होगा। DNS इसलिए डाल दिया, इंटरनेट पे जाना होगा तो ओके कर दिया। तो इसी तरीके से हर पीसी में आईपी एड्रेस डाल दिया जाएगा। पीसी में आईपी एड्रेस आया कि नहीं आया, आईपी
कॉन्फ़िग से पता लग जाएगा। क्लियर है जी। अब यहाँ से आप पिंग करके देखें कि क्या आप राउटर का आईपी यानी गेटवे तक अप्रोच है आपकी कि नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये वाली जो मशीन है इसकी अप्रोच यहाँ तक है, यहाँ तक कनेक्टिविटी आपके पास हो गई। ऐसे ही जो PC2 है उसके अंदर आईपी डालना है, तो PC2 रहा, ये PC2 रहा, इस पे आईपी डालने का तरीका वही होगा। इस पे भी TEST 123 आईपी एड्रेस अगर मैंने डाल के रखा होगा तो यहाँ से देख लेते हैं। मेथड वही है जो अभी बताया गया है। यहाँ पे IPCONFIG, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। इसका गेटवे कौन है, ये 10.22.22 है, तो यहाँ से आप पिंग कीजिए 10.22.22.254 हमारी रीचेबिलिटी है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये DMZ में जो PC1 है ये वर्चुअल मशीन है, आपके पास ये OS बेस्ड नहीं है। इस पे आईपी कैसे डालते हैं, इस पे अगर आईपी डालना हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं आईपी। आईपी के बाद जो आईपी डिस्प्ले हो रहा है 172.16.4.4, ये हमने 4.4 लिखा। फिर इसका मास्क लिखना है 255.255 थ्री टाइम्स और ज़ीरो। फिर जो गेटवे दिखाई दे रहा है 172 वो लिखिए 172.16.4.254 एंटर कीजिए। और यहाँ करने के बाद लिख दीजिए सेव, सेव सेव। ऐसा करने से ये सेव हो गया। और इसको देखने का तरीका क्या होता है, यहाँ लिखेंगे शो आईपी, ये दिख जाएगा क्या आईपी है क्या आईपी नहीं है। ठीक है जी। अब बाकी नमाज के बात करेंगे, 9:15 मुलाकात होगी, जब तक आप फ्री हैं। ओके ठीक है। सर, ओके। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है, मैं ही हूँ सर। आई थिंक सब लोग लेफ्ट कर चुके हैं। तो जो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि हमने जो कनेक्टिविटी की है वो यहाँ से ये कनेक्टिविटी, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो जो ये डिवाइस है जो कि राउटर है उस राउटर से भी कनेक्टिविटी हो रही होगी। DMZ में PC1 को हमने वहाँ पे राउटर कनेक्ट किया हुआ है एंड यहाँ से हम 172.16.4.254 को पिंग कर पा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भाई यहाँ से PC1 से हम जा तो पा रहे हैं, ये PC1 है ट्रस्ट का PC1, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक तो पिंग हो रहा है, कहाँ तक, इस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पिंग हो रहा है। क्या यहाँ से यहाँ पिंग कर पाएंगे हम, चूंकि राउटर के पास डिफ़ॉल्ट रूट है। तो यहाँ से अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और 10.1.1.1.254 करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा है। क्यों? रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास तो रास्ता है जाने का, उसके पास से रिवर्स राउट नहीं है। किसके पास, पोलो उल्टो के पास। तो पोलो उल्टो से हमें 4 राउट्स डालने हैं। एक इस NID के लिए, इसके ऊपर पड़ेगा स्टैटिक राउट। इस NID के लिए यहाँ स्टैटिक राउट पड़ेगा। इस NID के लिए यहाँ स्टैटिक राउट पड़ेगा। इस NID के लिए यहाँ स्टैटिक राउट पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक। हाँ। अब कैसे डिफ़ॉल्ट राउट पोलो उल्टो से डाला जाए, तो पोलो उल्टो में यहाँ जाने के बाद जो ये नेटवर्क का टैब है, वर्चुअल पे जाने के बाद ये डिफ़ॉल्ट वर्चुअल रूटर आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टैटिक पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐड पे आ गए और यहाँ लिखा हमने किसके लिए रूट लिख रहे हैं, R1 के लैन के लिए रूट लिख रहे हैं। तो STATIC स्टैटिक R1 के लैन के लिए रूट लिख रहे हैं। कौन सी नेटवर्क के लिए, 10.11.11.0/24। और ये उसका हमने सिर्फ नाम डाल दिया और यहाँ पर डेस्टिनेशन में 10.11.11.0/24। इंटरफेस कहाँ से आप निकलेंगे फॉलो ऑल्टो से,
E1/3 से बाहर निकलेंगे। तो ये इसका एग्जिट इंटरफेस हो गया, जहाँ से पॉलो ऑल्टो का ट्रैफिक बाहर निकलेगा इस नेटवर्क पे जाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? 10111। तो सिस्को के राउटर में तो हम केवल नेक्स्ट स्टॉप दिया करते थे या अपना एग्जिट इंटरफेस, यहाँ पे वो दोनों ऑप्शन दे रहा है। ओके कर दिया, ये एक रूट हो गया, ठीक है। ऐसे ही कितने रूट लिखने हैं? 4 राउट्स लिखने हैं। दूसरी नेटवर्क है 10 22 22 0। तो वो R2 का लैन है, STATIC स्टैटिक। R2 के लैन के लिए 10 22 22 0, और ये नेटवर्क आईडी 10 22 22 0/24। एग्जिट इंटरफेस तो विल रिमेन दी सेम, E1/3 ही रहेगा। और नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? 10.1.1.2 होगा। क्या होगा? 10.1.1.2 होगा। और ओके कर दिया, ये 2 रूट हो गए। तीसरा 172.16.3.0। तो यहाँ पे STATIC स्टैटिक R3 के लैन के लिए कौन सी नेटवर्क आईडी है? 172.16.3.0। 172.16.3.0, ये नेटवर्क आईडी ले ली, 172.16.3.0/24। इंटरफेस एग्जिट क्या होगा? E1/4 होगा। E1/4 होगा। और नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? ये वाला नेक्स्ट स्टॉप होगा 172.16.1.3। 172.16.1.3। और जो फोर्थ राउट है, ऐड किसके लिए? इस नेटवर्क के लिए, 4.4 के लिए। STATIC स्टैटिक R4 के लैन के लिए 172.16.4.0। तो ये नेटवर्क आईडी हो गई, वो तो नाम था 4.0/24। एग्जिट इंटरफेस E1/4 रहेगा। और नेक्स्ट हब जो रहेगा वो 172.16 1.4 रहेगा। ये 4 राउट्स हो गए। इसको ओके कीजिए, ओके कीजिए, कमिट कीजिए और इंतज़ार कीजिए। हो गया सर, सक्सेसफुली। ओके कीजिए और देखिए रूट में क्या चारों रूट आ गए स्टैटिक। पढ़ के देखिए आए कि नहीं आए। आ रहे होंगे भी। कहीं दिखाई दे रहा है? एस यस सर। एस एस ए का मतलब एक्टिव, एस का मतलब कहाँ गया? एस कहीं दिखाई दे रहा है इसमें? एस का मतलब स्टैटिक, ठीक है, ये लिखा हुआ एस। तो ये एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। इन दोनों का नेक्स्ट स्टॉप ये हो गया 10 on 1 1 और 2। एग्जिट इंटरफेस दोनों का सेम है। 2 स्टैटिक रूट ये हो गए, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, ठीक है।
अब इतना करने के बाद पोलो ऑल्टो को ये चाहिए कि वो लैन तक अप्रोच कर ले उनको। तो यहाँ से इफ़ यू वांट टू सेंड द रिक्वेस्ट तो हम देखेंगे कि यहाँ से अगर हम पिंग करते हैं तो सोर्स लेके हम 172 जा रहे हैं, सोर्स लेके हम जा रहे हैं 172 वाला। तो हम रीच हो जाएंगे 172 16 4.4 तक, कनेक्टिविटी है। इसी तरीके से थ्री 4.3। या 3.3 तक चले जाएंगे, ये भी है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं सोर्स को चेंज करते हैं 10 1 1 2 5 4 और 10 11 11 1, क्या हो गया, होस्ट लिखना पड़ेगा, होस्ट 10 11 11 1। तो हम देखते हैं ये कनेक्टिविटी हो गई। और अगर हम 22 पे जाते हैं तो ये कनेक्टिविटी भी हो जानी चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में ना आई हो? जी भाई, क्लियर यहाँ तक? नहीं नहीं। क्लियर बस सर। अब मेरे को हम ये एक चीज पूछनी है। जी हाँ, बोल। मेरे को एक चीज पूछनी है ना, ये डीएमसी पीसी है, उसका अपन ने जीयूआई क्यों नहीं लिया, मतलब कंसोल पे क्यों आया वो? हाँ जी। ये डीएमसी पीसी था ना, हाँ, इसका कंसोल क्यों है डायरेक्ट, मतलब जीयूआई बेस्ड क्यों नहीं है? ये मशीन आपके पास इसमें ओएस नहीं है डीएमजी पीसी 1 में। अच्छा। डीएमजी 1 पीसी 1 में ओएस नहीं है जी, वैसे ही जैसे पैकेट ट्रेसर में होता था। ओके ये वो ओके, वाली ठीक है मशीन, ये विंडो बेस्ड मशीन है। नीचे ट्रस्ट पीसी 1, ट्रस्ट पीसी 2 और एडी सर्वर, ये विंडो मशीन है। है, ओके ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि भाई इसके सारे मेंबर्स डीएमजी के सारे मेंबर से कम्युनिकेट करें। तो जाने का रास्ता क्या है? ये निकलेंगे तो इस वाले इंटरफेस, ये इनग्रेस होगा। फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, इग्रेस होगा। ये कौन सा जोन है? डीएमसी। ये यस कौन सा सर। जोन है? ट्रस्ट। तो भाई बाय डिफॉल्ट तो पिंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिफरेंट जोन के अंदर पॉलिसी क्या होती है, बाय ये डिफॉल्ट नहीं, ड्रॉप्ड होती है। तो अगर मैं R1 से पिंग करना चाहूँ कि भाई R1 से मैं रिक्वेस्ट भेज दूँ, चूंकि मेरी रिक्वेस्ट जा, अगर ये सिस्को का राउटर होता तो पिंग हो जाता अभी। भाई अगर ये सिस्को का राउटर मान लें थोड़ी देर के लिए, अगर हम भूल जाएं पोलो ऑल्टो, अगर ये सिस्को का राउटर है, आपका आईपी एड्रेस ये है, आपके पास डिफ़ॉल्ट राउट पड़ा है जाने के लिए, इसके पास डिफ़ॉल्ट राउट पड़ा है यहाँ आने के लिए। तो अब अगर मैं लेके जाऊंगा तो मेरा सोर्स आईपी एड्रेस ये होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये होगा या ये होगा। गेटवे के पास जाऊंगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा और वो क्या करेगा, मुझे फॉरवर्ड कर देगा यहाँ पे। लेकिन पोलो ऑल्टो फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहा? पोलो ऑल्टो को अगर पिंग करते हैं 172.16 1.4, ये नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी मना करती है। राउटिंग पॉलिसी तो अलाउ कर रही है। भाई राउटिंग पॉलिसी तो अलाउ करेगी, लेकिन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कर रही है? मना कर रही है। और पोलो ऑल्टो में जो अपने ग्राफ वो मोड पड़ा, पहले सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है कि राउटिंग पॉलिसी आ रही है? पहले राउटिंग पॉलिसी आ रही है सर। राउटिंग कहाँ आ रही है? राउटिंग तो यहाँ होगी, फॉरवर्डिंग। सिक्योरिटी ओके। पॉलिसी नहीं रोक रही है। ओके। सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं रोक दिया है। सिक्योरिटी पॉलिसी अलाउ करी, अब जैसे एसीएल लगा दिया आपने, तो पहले एसीएल चेक होगा कि राउटिंग टेबल चेक होगी? एसीएल। एसीएल चेक होगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी पहले चेक होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये नहीं जाने दे रहा ना, वहां से कोई ट्रैफिक इधर की तरफ आ रहा है कि भाई मैं R3 से कम्युनिकेशन कर लेता, क्योंकि उसके पास भी तो डिफॉल्ट रूट था मेरे पास आने के लिए। तो वो भी मुझे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी बनाना पड़ेगा। अच्छा, पॉलिसी जो है, पोलो सिस्को के राउटर में तो पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर राउटर लगा होता, चाहे आप R3 से ट्रैफिक भेज देते या R2 से पिंग हो जाता। यहाँ जो पॉलिसी बनती है पर फ्लो बेसिस, कि कौन सा फ्लो आप चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ट्रस्ट से डीएमजी की पॉलिसी बनानी है, तो सोर्स में कौन होना चाहिए? ट्रस्ट। और डेस्टिनेशन में डीएमजी। डीएमसी। अच्छा, अभी हम चाहते हैं एनी डिवाइस ऑफ द ट्रस्ट कैन कम्युनिकेट टू द एनी डिवाइस ऑफ द डीएमजी। तो मुझे कुछ सेट करने की ज़रूरत ही नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट सारा सेट है। मैंने तो केवल जोन के नाम लिखने। तो मैं यहाँ पे चला गया पॉलिसी के अंदर, और पॉलिसी में जाने के बाद सिक्योरिटी पर टिक किया। और सिक्योरिटी पे जाने के बाद
मैं ऐड पे गया और मैंने लिखा यहाँ पर कि लेट्स से TRUST ट्रस्ट टू, लेट्स से DMZ। सोर्स में मैंने ले लिया किसको, ट्रस्ट को, और सोर्स है नहीं, डेस्टिनेशन में मैंने ले लिया किसको, DMZ। उसी को, और ओके कर दिया। ऐसा करने से चूंकि सोर्स आईपी एनी है, डेस्टिनेशन आईपी एनी है, प्रोटोकॉल एनी है, पोर्ट एनी है, सब कुछ एनी एनी है, तो मुझे क्या करना है, जोन सेट करना है। मैंने DMZ सेट किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया और कमिट कर दिए, वेट कर दिए। यहाँ पे पॉलिसी बन गई, चाहे कोई भी बंदा आए, कहाँ से आए, सोर्स, जोन से, डेस्टिनेशन DMZ। जोन जो ट्रस्ट हो, डेस्टिनेशन जो जो DMZ हो, तो वो कम्युनिकेट कर ले। वेट करें, वेट में थोड़ा टाइम लगेगा। अनवर सर, एक मेरा क्वेश्चन था। बोलो। ये यहाँ पे जो लैब कर रहे हैं हम लोग, ये तो पालोल्टो की वर्चुअल मशीन है। हम्म, वहाँ पे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में लाइव एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो उसके लिए मतलब जैसे दोनों ही, सपोज। दोनों ही मौजूद हैं, वर्चुअली मौजूद है, फिजिकली मौजूद है। इंडस्ट्री में भी दोनों होंगी, हमारे पास भी दोनों हैं। अच्छा अच्छा। मैंने पहली क्लास जब इंट्रोडक्टरी दिया था उसमें बताया था कि हमारे पास जो डिवाइस मौजूद है वो 30 to 50 मौजूद है, हम्म। 11 वर्जन के साथ में, जिसकी कॉस्टिंग, बॉक्स बॉक्स की कॉस्टिंग ही 9 लाख रुपए है, हम्म। विद लाइसेंस है। ओके। ठीक है, तो कभी तशरीफ लिया है नोएडा में आके, या दिल्ली वाले ऑफिस में, वो दिख जाएगा। नोएडा वाले में आता हूँ सर मैं। हाँ जी। जब ये पॉलो ऑल्टो सारा ग्राफिक्स पे पढ़ लो, हम्म। ये चूंकि पॉलो ऑल्टो जो रखा हुआ है वो हमने यहाँ पे दिल्ली वाले ऑफिस में रखा हुआ है। ओके। क्योंकि नोएडा के ऑफिस में तो इतना फिजिकली तो लोग आते नहीं है, सब वर्चुअली है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ घर के पास में है, तो यहाँ पे रखा हुआ है। कोई नहीं सर, मैं दिल्ली आ जाऊंगा। हाँ, तो अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था। पहले प्रैक्टिस कर लो वर्चुअल पे, फिर उस पे करोगे तो समझने में आसानी होगी, जाहिर सी बात है। ओके सर। तो फिजिकल पोर्ट ही दिखेंगे, ग्राफिक्स तो यही नज़र आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म, हम्म, एक क्वेश्चन और था सर। जितना अभी तक आपने पढ़ा है, कल और आज मैं 2 दिन अटेंड किया है मैंने क्लास। हम्म। मतलब अभी तक के में जैसे क्या क्या इशू आते हैं, सपोज दैट आई एम वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन जस्ट वर्किंग ऑन पालो अल्टो फायरवॉल। तो अ- उ, बोलो। उसमें क्या क्या इशू आते हैं जो कि हम लोगों को ट्रबल शूट करना पड़ेगा, और अभी आपने पढ़ाई किया है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर। तो बिना पढ़े मैं क्या बताऊँ, वो साहब ने OSPF पढ़ लिया है। हाँ सर, वो CCA ने किया हुआ। नेबरशिप नहीं बन रही है, क्या क्या इशू आएंगे बताओ। हम्म। सारा OSPF पढ़ चुके, तभी तो क्वेश्चन पुटअप करूँ मैं। OSPF की नेबरशिप नहीं बन रही है, क्या इशू हो सकते हैं। एक बार रिव्यू करना पड़ेगा सर मेरे को। तो अब जब जो पढ़ चुके उसका याद नहीं, तो अभी 2 दिन में जो पढ़ लिया उसका मैं क्या बताऊँ आप। भाई पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए, अब एक आदमी का एक ही हाथ दिखाई दे रहा है आपको, हम्म। तो अब एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, तो एक हाथ या तो पैदाइश ही नहीं होगा या कट गया होगा। बिल्कुल सर। तो पहले पता तो हो ना भी, आदमी हाथ समान क्यों नहीं उठा रहा है दूसरे हाथ से, या तो कट गया है हाथ, या आपके पास बचपन से नहीं है। अब वो हम्म। उसमें में नेबरशिप बनाने के जो तरीके हैं कि भाई नेबरशिप, हेलो टाइमर सेम हो, डेड टाइमर सेम हो, एरिया आईडी सेम हो, अगर ये मिसमैच होंगे तो नेबरशिप नहीं बनेगी। तो नेबरशिप ना बनने की भी वही रीज़न है और बनाने के भी वही पैरामीटर्स हैं, सेम होगा तो बनेगा, डिफरेंट होगा तो नहीं बनेगा। बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं, पासवर्ड लगाया है तो वो ऑप्शनल है। अगर किसी ने MTU साइज मिसमैच कर दिया है डिफरेंट। स्विच में, हाँ। तो MTU साइज हम्म। देखेंगे जाके। तो पहले ही हम्म। पढ़ा तो तभी तो कुछ, अब 2 दिन के बाद क्या पूछेंगे, ये तो कोई सवाल ठीक नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं उस पर्पज से पूछ रहा था जितना हमने अभी पढ़ा है। तो इसमें क्या करो, इसमें क्या कर सकते, इसमें कुछ सवाल क्या जनरेट होगा इसके अंदर। अभी तो हाँ। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, अपने हाथों से क्या किया आपने। जब आप बिल्कुल लैब करोगे, जब फंस जाओगे, तो फिर हमारे को बोलोगे सर पिंग नहीं हो रहा है, ओके सर। ओके। तभी सीखोगे जाके। ओके सर। अच्छा, तो यहाँ से हमने क्या करना है, नाउ सेंड दी रिक्वेस्ट। हमने पॉलिसी बना दी है, कमिट हो गया है, तो इसका मतलब एनी डिवाइस ऑफ दी ट्रस्ट जोन, चाहे वो 10 22 22 हो, 10 11 हो, 10 11 हो, या 10 112 हो, अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ तो ये पिंग हो जाना चाहिए। पिंग हो रहा है, हो रहा है सर। यानी ये वाला पिंग हो गया, यानी 3 भी पिंग हो जाना चाहिए।
होना चाहिए सर। इसी तरीके से 2 से भी पिंग होना चाहिए, क्योंकि हर एक का नाम लिया ना हमने, तो किसी का नाम स्पेसिफाई किया नहीं। 172.16 1.4 भी पिंग होना चाहिए। पिंग 172.16 1.3 भी होना चाहिए। और यहाँ से उनके लैन के मेंबर्स भी होने चाहिए, 4.4 भी होने चाहिए, 3.3 भी होने चाहिए। तो हर एक से हर एक कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं विंडो मशीन से विंडो मशीन करूं तब भी पिंग हो रहा होगा। गो टू दी विंडो मशीन, ट्रस्ट PC 1 पे चले जाइए। ये उसके हर एक मेंबर्स को कम्युनिकेट कर लेगा। 4.4 को भी कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी DMZ का PC 1। उसका जो सर्वर है 3.3, उसको 3.3 को भी कम्युनिकेट करना चाहिए, 3.3। इसी तरीके से जो उसके राउटर हैं 172.16 1.4 को भी करना चाहिए, 1.3 को भी, हर एक को कर रहा है। लेकिन अगर वहां से रिक्वेस्ट जनरेट की जाए फ्रॉम द DMZ, तो पिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वहां का रूल तो बने ही नहीं। R3 हमें कम्युनिकेशन नहीं कर सकता ना, ना R4 कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स मत, प्रॉक्सी तो बनी नहीं। मतलब DMZ टू ट्रस्ट। हाँ, अगर हम वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम ट्रस्ट टू DMZ, तो PRP नहीं। जब ट्रैफिक गया है तो इसका सेशन बन गया है। जब सेशन हम्म, बन गया तो इसका रिप्लाई आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, अब घर में दूध वाला जब आता है तो क्या बेडरूम में दूध दे के जाता है कि दरवाजे पे दे के जाता है? नॉक करके दरवाजे पे देख के जाएगा। दरवाजे पे दे के जाता है। तो आप ले भी रहे हो, दे भी रहे हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके पास आप, ऐसा नहीं हो रहा कि वो आके बेडरूम में घुस जाएगा आपके आगे। हम्म। तो यहाँ पर आपके पास जो फ्लो बन रहा है उस फ्लो पे तो काम हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक इज इनिशिएटिंग फ्रॉम द DMZ टू ट्रस्ट, तो ये तो पॉलिसी बनी नहीं है। तो जब ओके। पॉलिसी बनी नहीं है तो वो इनग्रेस पे आके ईग्रेस पे निकला ही नहीं है, तो सेशन में रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो फिर जाएगा कैसे? क्योंकि पॉलिसी हम्म। नहीं बनी। तो अब अगर पॉलिसी बनानी है तो पॉलिसी कैसे बनेगी वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखें कि क्या फ्लो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ से पिंग अगर मैंने किया लेट से 10.1.1.2 को, तो पिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हो तो पिंग हो जाता है। अब मैं, चूंकि मेरे साथ प्रॉब्लम, क्या ये पोलो ऑल्टो के साथ प्रॉब्लम है कि 6 सेकंड में एंट्री गायब हो जाएगी। अगर मैं यहाँ जाता हूँ पोलो ऑल्टो में और सेशन देखना चाहता हूँ, तो मैं सेशन नहीं देख सकता अगर 6 सेकंड से ज़्यादा मैंने डिले कर दिया। अब मैंने R1 से पिंग करना चाहा और यहाँ से मैंने कमांड चलाई, सेशन शो सेशन ऑल। और यहाँ कमांड चलाने के बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी एंट्री वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो R1 से इफ आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट 113 को, और यहाँ से पिंग हो गया, लेकिन मैं 6 सेकंड के बाद देखना चाहता हूँ। 6 सेकंड हो गए हैं, इसको मैंने एंटर किया, कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन अगर मैंने 6 सेकंड के अंदर ही इसको देख लिया होता तो मेरे पास रिप्लाई मिल जाता, सेशन मिल जाता, मिल गया सेशन, एंट्री। तो ICMP का जो सेशन टाइम है वो कितनी देर है? केवल 6 सेकंड है। तो ये तो आपने देखा CLI पे। GUI पे जाके अगर देखना है तो यहाँ पे मॉनिटर नज़र आ रहा है। मॉनिटर में यहाँ पे सेशन ब्राउजर। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से ट्रैफिक भेजता हूँ और एंटर करता हूँ, और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको, और यहाँ पे मैं कहीं पे एरो पे क्लिक करके एडजस्ट कॉलन कर देता हूँ। देखो कुछ बातें समझ में आ रही हैं यहाँ पे? खुद पढ़ने की कोशिश करो। हाँ सर। आपने ट्रैफिक भेजा है, क्या समझ में आ रहा है? कहाँ से आया, कब गया, किसके लिए गया, क्यों गया, क्या रूल लगा है, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, वो यस। फ्रॉम जॉन से टू उसका ट्रस्ट जॉन, मतलब जॉन से ट्रस्ट से DMZ गया, फिर सोर्स IP, फिर डेस्टिनेशन। अब आप इसमें देखो, जो फ्लो लॉजिक पढ़ा था हमने, क्या वैसे ही दिखाई दे रहा है? पहले जोन, फिर सोर्स हाँ। IP, हाँ सर। डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल, पोर्ट, एप्लीकेशन, जोन, वैसे ही उसी ऑर्डर में सारा का सारा दिखाई दे रहा है। ठीक है। राइट सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो टाइम दिखाई दे रहा है, 6 सेकंड एंट्री का टाइमिंग। ICMP 6 सेकंड, हाँ सर। अच्छा, अब अगर मान लो एक काम करते हैं कि R3 में मैं टेलनेट को इनेबल कर देता हूँ राउटर के ऊपर। ये पोलो वोल्टो से इसका कोई लेना देना नहीं है। BTY 0 4।
पासवर्ड एनसीपी और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, एग्जिट किया और मैंने लिख दिया इनेबल सीक्रेट एनसीपी। अब लेट्स से आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द R1। R1 से लिखा मैंने भाई टेलनेट करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब कुछ एप्लीकेशन अलाउ है, यानी टेलनेट भी अलाउ होगा। वन हम्म। सेवेंटी टू सिक्सटीन 1.3 एंटर किया और पासवर्ड दिया और हम एंटर हो गए। ये चले गए हम यहाँ से R1 से R3 में। अब इसका सेशन की एंट्री आ गई होगी, ये सेशन की एंट्री ये भी बनाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसने भी टेलनेट बनाया होगा, दिखा रहा है। हाँ सर। तो ये दिखा रहा है कि भाई जो आया है सेशन आईडी तो ये है, यानी जो फ्लो नंबर आया है, इससे पहले इतने फ्लो हो चुके हैं, टेलनेट है। और जो सोर्स है वो कौन है, ये 10.1.1। सोर्स पोर्ट रैंडम है। जोन कौन सा है, ट्रस्ट। ट्रस्ट। प्रोटोकॉल नंबर क्या है, 6, यानी TCP। ये जो IP एड्रेस दिखाई दे रहा है और ये जो दिखाई दे रहा है, क्या सेम है क्या अलग अलग है? सेम है सर। सेम है, यानी ट्रांसलेटेड IP भी अगर वही हो जो कि सोर्स IP है, तो इसका मतलब नेट नहीं हुआ है। हम्म। भाई नेट होता तो ये अलग होता। जो पोर्ट है ये सेम पोर्ट कॉपी मार दिया उसने, कहाँ गया डेस्टिनेशन के ऊपर। 172.6.1.3। एक कॉल है भाई जरा। ओके सर। जी, तो यहाँ पर ये जो IP है 10.1.1, ये सोर्स IP हो गया, ये डेस्टिनेशन IP हो गया। डेस्टिनेशन का पोर्ट कितना हो गया,
23। 23 टेलनेट। ये डीएमजी, तो आप इसमें देखें क्या फिलोलॉजी की सारी बातें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जब जी। थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, होगा कि नहीं होगा। तो सोर्स आईपी भी है, डेस्टिनेशन आईपी भी है। ये सारी छह की छह चीजें नजर आ रही होंगी आपको, हाँ जी। हाँ। सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन भी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का फीचर है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए भी, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन ना दें। अब अगर एक काम और देख लें कि अगर हम ये चाहते हैं कि भाई ये भी कम्युनिकेट कर ले हमारे से, तो हमें क्या करना पड़ेगा पॉलिसी के अंदर, थोड़ा सा चेंज। और थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि भाई सिक्योरिटी पॉलिसी में जाके सोर्स में किसका नाम डाल दो, डीएमजी। डीएमजी का। टीएमसी का। सर एक चीज और पूछनी थी आपसे। फरमाएं। सर वो सोर्स पोर्ट तो उसमें एक रैंडम डिजिट लिखी हुई है, क्योंकि 0 से 65 535 है ना। 0 से लेके 1023 तक होते हैं रिजर्व, इसके ऊपर कुछ भी नंबर लेगा। अच्छा रैंडम। अच्छा। बट जो रैंडम नंबर जो आ रहा है उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो किसका है, कैसे है, उसका कुछ लॉजिक है क्या सर? नहीं जी, कुछ भी रैंडम ना, जो उसका फंक्शन ही रैंडम नंबर है तो क्या करोगे आप। ओके सर। वो रैंडमली कुछ भी नंबर उठाएगा आपके पास। ओके सर। ठीक है, हाँ, अगर जो रैंडम नंबर वो उठाना चाहता है वही रैंडम नंबर पीछे से अगर आ रहा है हम्म। या कहीं यूज हो रहा है तो उसको मॉडिफाई कर देगा वो। ओके सर ओके। एंट्री फिलहाल आपको देगा यूनिक बना के, वो ये वाला जो नंबर है अभी, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर वो सेम ही ले रहा है। क्योंकि इस मशीन ने, अब मान लो इसी मशीन ने 2 बार टेलनेट कर दिया हो इसको, हम्म तो फिर तो दोबारा ये नंबर नहीं लेगा ना। हम्म। फिर तो एक्चुअली क्या है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था सर, जैसे एसएसएच है, टेलनेट वगैरह वगैरह, ये इनका तो नंबर हमें पता है, हम्म पोर्ट नंबर। तो बट ये जो सोर्स पोर्ट नंबर जो है 49712, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, इसलिए पूछ रहा था मैं। शादी हो गई, हाँ सर अभी हुई है लास्ट ईयर। बच्चे भी हैं। एक बेटी है। हाँ, अब आपकी दुआ से सर। अब मुझे बताओ कि किसी परचूने की दुकान पे सामान लेके जाने जाते हो। उस हाँ परचूने की दुकान का जो परचूने वाले का जो घर है, हाँ। केवल आपसे ही चल रहा है कि हजारों क्लाइंट आते हैं। हजारों से चल रहा है सर। अच्छा, जब जिस दिन सामान लेने जाते हो आप ही खड़े होते हो, कोई और भी खड़ा होता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट सर। तो जब आप बोलते हो तो आपका सामान दूसरे को नहीं भेज, पकड़ा जाता है वो। हम्म। सर आपके एग्जाम्पल बहुत सॉलिड रहते हैं। भाई उसको ये मालूम है कि किस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी है, आवाज कहाँ से आई है, 100 का नोट किसने दिया है, 150 का नोट किसने दिया है। ओके सर ओके ठीक ओके। है, उस बीस के ऊपर वो इतना तो याद रहेगा। अब इतना भी दुकानदार याद ना रखे सेशन तो काम खराब हो जाएगा। समटाइम्स भीड़ ज्यादा होती है तो कहता है भाई साहब रुक जाओ, आराम आराम से दो, वो खुद पैसे नहीं लेता पहले। बिल्कुल सर बिल्कुल। हमेशा जो है दुकानदार, अगर आप देखोगे जो अकलमंद है वो पैसे पहले नहीं लेता है। बाद सामान में टोटल पहले करके बाद दे। में देगा, कहेगा भाई साहब अब पैसे दो। अब इतना टोटल हो गया आपका। कितने की याद रखेगा उठा के भाई। बिल्कुल सर। ना हो, अब आप क्या करें कि यहाँ पे इसको रिवर्स कर दें, और रिवर्स में क्या करें, इसको डीएमजी कर दें। इसका नाम तो खैर कुछ भी उल्टा पुल्टा डाल दो, ये तो यूजर फ्रेंडली इसमें डाला जा रहा है, भाई सोर्स कौन है, डीएमजी है। हम्म। और हम चाहें तो एक पॉलिसी के अंदर भी दोनों बना सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। रीजन इज दैट कि भाई कैसे पता लगेगा, एक ही में डाल दोगे तो। ओके सर। बेटर इज दैट कि भाई हमें उसको अलग अलग बनाना चाहिए। तो ये डीएमजी हो गया, और डेस्टिनेशन में किसको हम लेंगे, ये हम ट्रस्ट को ले लेंगे। और यहाँ से ओके कर दिए और कमिट कर दिए। वेट करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ठीक है जी, अब यहाँ से कमिट कीजिए। हो गया कमिट। अब यहाँ पे आप जाइए और पिंग करके देखिए कि भाई क्या ये पिंग होता है। ये डिवाइस रही है आपके पास, पहले ये पिंग नहीं करती ये वाली, अब ये पिंग कर रही होगी, हर एक मशीन उसका पिंग कर रहा होगा। 10 1 1 1 को भी पिंग कर रहा है, 10 1 1 2 को भी पिंग कर रहा है, और वहाँ के वो जितने भी मेंबर्स हैं सबको ही पिंग करेगा। 10 11 11 1, ठीक है जी। पिंग 10 2 2 2 2, क्लियर है। 4 भी करेगा। तो पॉलिसी जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है बाई डिफॉल्ट। जैसे आप फ्लो बनाओगे वैसे ही वो काम, जैसे आपके पास एसीएल लगाते हो भाई, इनबाउंड पे लगाओ तो इनबाउंड पे काम करेगी, आउटबाउंड पे लगाओ तो आउटबाउंड पे काम करेगी। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ओके सर। आमिर सर से फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, उनका फीवर था इस चक्कर में वो जो है वो मेरी बात हो गई थी सर। अपलोड नहीं कर पाए होंगे, तो ये भी बात कर ली। अभी फ़िलहाल आए हुए हैं थोड़ी देर के लिए। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके बाय। ठीक है, ठीक अल्लाह है। हाफिज सर। हाँ, ये